ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 5। सही सुना, आज थर्ड क्लास है चैप्टर 5 का। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर अपने, शुरू से सब बताऊंगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। स्टूडेंट्स, वी आर ऑन टू कॉम्बिनेशंस। पहले दो क्लास चैप्टर 5 के जो हम लोगों ने पहले दो क्लास कवर किए थे उसमें हमने आपको पढ़ाया था, वी हैड टॉट यू अबाउट इन डिटेल्स इन फैक्ट परम्यूटेशंस। आज कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे कि सर आखिर कॉम्बिनेशन है क्या, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज एज वेल। बढ़िया, चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले कॉम्बिनेशन क्या है नहीं बताने वाला, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो जानना बहुत जरूरी है वो है, फिर से रिवाइज करवा दें, फैक्टोरियल। अगर ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। पहले दो क्लास का समरी बता रहा हूं, ठीक है। फिर हमने समझा था परम्यूटेशन। जब चीजों को अरेंज करना होता है, पहली दो क्लासेस में वी स्टडीड, तब हम लोग परम्यूटेशन को पढ़ते हैं। यानी कि परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू अरेंजमेंट, परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू अरेंजमेंट, गेम ओवर। अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स गो एवरीबॉडी। बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस। क्लास कॉम्बिनेशंस लगाना है, ये पता कैसे चलेगा, जब भी सिलेक्शन के लैंग्वेज में बात होने लग जाए कि 5 लोग हैं, एक स्कूल 2 लोगों को भेजना चाहता है एक डिबेट कंपटीशन में। उस डिबेट कंपटीशन में जाने के लिए कंटेंडर्स 5 ठो है, 5 में से 2 ही को सिलेक्ट करना है। कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मान लो ए और बी सिलेक्ट हुए, तो कॉम्बिनेशन बोलता है कि ए और बी सिलेक्ट हो, इसका क्या चांसेस है। पर पहले ए सिलेक्ट हो या बी, इस बात से कॉम्बिनेशन को कोई मतलब नहीं है, वो परम्यूटेशंस में होता है। परम्यूटेशंस में क्या है, चीजों को सिलेक्ट भी किया जाता है और उनको अरेंज भी किया जाता है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ चीजों को सिलेक्ट किया जाता है, अरेंजमेंट का यहां कोई बात ही नहीं है। इसीलिए लिख लेंगे सब कोई। बुक मेरा ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है सभी के पास है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सिलेक्शन, सभी बच्चों को ये बुक दिया गया है। कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, सिलेक्शन का दूसरा नाम है। सर समझ आ गया, कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। बढ़िया सर, बढ़िया। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट सर। अब बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एकाग्रित होकर सुनिए बातचीत को। कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन, ओके। आओ अब कॉम्बिनेशन का भाषा में एक कॉन्सेप्ट को पढ़ ले हम लोग, ठीक है। इधर समझना, NCR लिख लीजिए, NCR। अब ये NCR का क्या तात्पर्य हुआ, क्या मतलब हुआ सर। बच्चे, NCR का मतलब है, एग्जाम्पल 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो N हो गया 5, 5 लोग अवेलेबल है, N हो गया 5। सिलेक्ट आपने करना है 2 को, R हो गया 2। यही फंडा है NCR का। NC बच्चे, NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, गेम ओवर। NCR is equals to N factorial by N minus R factorial into R factorial, गेम ओवर। समझ गए। एग्जाम्पल चलो लिखो, अपने कॉपीज में लिखना। एग्जाम्पल हमने आपको कंप्यूट करने दिया 5C2। अगर तरीके से कैलकुलेट किया जाए, मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा, पर पहले तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो 5C2 क्या हुआ सर, कैसे कंप्यूट होगा। 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 करिए, 3 होता है,
तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 है ना, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5c2 क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इधर देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, 3 फैक्टोरियल गया, 2 2 जा, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो 5c2 10 हो गया, 5c2 10 हो गया। ये तो बताने वाला बात था, सीखने वाला बात कुछ और ही है। ये तो समझ गए ना, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा, क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल नीचे भी था तो कट गया। अब सीखने वाली बात ये है कि 5c2 को आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 है 2 है, तो 5 को 2 बार गिरा दो, तो 2 बार गिराना मतलब 5 इंटू 4, और 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ये करिएगा तो भी आपका आंसर 10 ही आएगा। अरे वाह, मतलब सर अगर बोला गया है 6c3, सो भैया अगर 6c3 बोला गया है तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 को 3 बार गिरा दिया, 6 को 3 बार गिरा दिया, और 1 से 3 तक जंप मारो, 2 3 जा 6, 6 5 4 जा 20, गेम ओवर, गेम ओवर। अरे अंडरस्टूड है क्या, राइट सर, मतलब एक और बार सर देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट है, पर उसके पहले एक और बार 7c3 है, तो बच्चे 7 को 3 बार गिरा दो, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 बार गिर गया, अब 3 तक चले जाओ, 1 इंटू 2 इंटू 3, गेम ओवर, 2 3 जा 6, 6 6 गया, 7 5 जा 35। लिख लीजिए, ये बात लिख लीजिए, 7c2 को ऐसे करके लिख लीजिए, 7c3 को आई मीन, प्लीज लिख लीजिए, प्रैक्टिस ही हो रहा है। समझ आ गया, अब इधर ध्यान से सुनिएगा, अब इधर ध्यान से सुनिएगा, ये 7c3 हो गया, गेम ओवर, गेम ओवर हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, इधर सुनिएगा, इधर तक डन है। अब मैं बोल रहा हूं, मानो 7c2 है, एक एक कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रॉपर्टी है, बुक में लिखा है, ये देखो बुक में मैं लिख के दिया हूं, बट समझ नहीं आएगा, समझिए यहां पर 7c2 है, तो 7c2 है ना, 7c2 है, तो बच्चे 7c2 है ना, तो 7c2 को 7c5 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7 माइनस 2 क्या होता है 5, 7 माइनस 2 क्या होता है 5, 2 प्लस 5 7 है। फिर से मानो 6c2 है, लिखो 6c2 है, 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो 6c2 किसके बराबर होगा 6c4 के, लिख लो ये बातें। इसके बगल में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6c2 इक्वल टू 6c4, कॉमा 7c1 इक्वल टू 7c6, ऐसे लिखेंगे तो आपके दिमाग में सेट होगा कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है ना। बराबर है, अब इधर समझना, अब इधर समझना, ये पूरा बात लिखा है, ये आपके पास पूरा बात लिखा है। अब इस चीज को भी समझाने का कोशिश करता हूं, समझने का चेष्टा करिए आप, है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने 10c4 लिखा, 10c4 लिखा,
तो बच्चे 10C4 लिखा तो समझना 10 से एक कम कर लो, 10 से एक कम क्या होता है 9, 10 से एक कम क्या होता है 9, तो ये हो गया 9C4। अब 9 को वहीं रखो, 9 को वहीं रखो, प्लस 9C प्लस 9C 4 - 1 यानी कि 3। सर ये काम करता है? बिल्कुल करता है। एक और एग्जांपल, छोटा एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आप रिलेट कर सको। पहले ये लिख लो एग्जांपल को, बुक सबके पास है तो बहुत आराम से आप एग्जांपल लिख सकता है, पूरा प्रॉपर्टी लिखने का दरकार नहीं है आपके पास। समझ आ गया बच्चे लोग? इतना डन हो गया। अब एक चीज और समझना, अब इस बात का प्रूफ, मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं। थोड़ा छोटा एग्जांपल लेंगे, है ना। एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आप कॉपी में लिखो ये बात। 5C3 है ना इक्वल्स टू 4C3 प्लस 4C2। क्या है? छोटा एग्जांपल है। अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड है 5C3। सो बच्चे 5C3 है अगर, इसका मतलब है 5 × 4 × 3 बाई 1 × 2 × 3। 3 3 गया और 5 2 जा, 5 2 जा क्या हो गया बोलो 10, 5 2 जा 10 हो गया। RHS में आओ डियर, 4C3 है प्लस बच्चे 4C2 है। आप बहुत आराम से समझेंगे कि 4C3 है तो 4 × 3 × 2 बाई 1 × 2 × 3, एक मिनट, बाई 1 × 2 × 3, 2 3 2 3 गया 4 हो गया, और 4C2 है तो 4 × 3 बाई 1 × 2, 2 3 जा 6, इधर पे 4 बचा, इधर पे 6, 4 + 6 क्या हुआ बोलो 10। LHS RHS टैली किया क्या? किया ना। मतलब यू गेट द आइडिया कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एवरीवन हैज टू कंफर्म यस और नो यार, यस और नो एवरीवन। वेट कर रहा हूं सारे बच्चों का जो क्लास में सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। ओके, हर्षित हैज कंफर्म्ड, ऑल राइट, बढ़िया। ओके अंजेलिना, ओके हर्ष, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेकर चला जाए। लेट्स गो, लेट्स गो। ओके सो बच्चे NC0 हो गया, हाँ ठीक है ना, NC0 हो गया। ओके सो NC0 हो गया n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। अब यार अगर NC0 है तो ये क्या हो जाएगा बोलो 1। क्यों हो जाएगा 1? बताता हूं क्यों। n फैक्टोरियल बाई n - 0 यानी n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये हो गया 1, 1 बाई 1 1, खत्म, गेम ओवर। तो कोई भी चीज एनीथिंग C0 इज 1, मानो 10C0 क्या होगा 1, 5C0 क्या होगा 1। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इनफ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। और NCN भी क्या है 1, मतलब 10C10 भी क्या है 1, 10C10 भी क्या है 1 है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब कुछ सम्स करेंगे एंड फिर कुछ स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन का बात होगा, वरना समझ नहीं आएगा। अगर मैं अभी बताने लग जाऊं तो समझ नहीं आएगा। लेट्स गो, आ जाइए। अब देखिए अधिकतर बच्चा का मिस्टेक क्या होता है और मैं कैसे करूंगा ये समझना। ये इंस्टीट्यूट का, सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पे हम लोग आ गए हैं, और अब आप लोग क्वेश्चन देखो। 12C4 प्लस 12C3 इज इक्वल टू व्हाट? क्या आपको याद आ रहा है एक प्रॉपर्टी है ये, NCR प्लस NCR - 1, चेक कर लो, बुक खोलो, NCR प्लस NCR - 1, शायद प्रॉपर्टी 2 में करवाया था। n+1 CR होता है, यस और नो। सो n+1 CR मतलब क्या हो गया 13, 13C4। फिर से देखो
NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है N प्लस 1 CR। सो हो गया ना 13C4। अब 13, 12, 11, 10 बाई 1, 2, 3 और 4, तो ये 12, 12 गया और 2 और 5 हो गया। सो 11 5 55 एंड 55 इंटू 13 जो भी होगा 5 से ही खत्म हो रहा है। 715 करेक्ट आंसर है, 715। वरना क्या होगा, आप थोड़ा डिटेलिंग करोगे, उतना डिटेलिंग का दरकार नहीं है यहां पर। अंडरस्टूड है सर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आराम से। NPR इज दिस, NCR इज दिस, व्हाट इज N एंड R? ऐसे सब में मेहनत नहीं करने हैं, मेहनत करनी करते हैं, लगा लगा के चेक कर लो। तुमको पता है 3 और 2 जैसा छोटा वैल्यू से काम नहीं होगा। तो 8P3 देखते हैं पहले, क्या देखते हैं बोलो? 8P3, क्योंकि हम मान लेते हैं 8 और 3 आंसर है एग्जाम्पल। तो NPR मतलब 8P3। परम्यूटेशन का भी ट्रिक सिखाया हुआ है, माइंड यू परम्यूटेशन में क्या ट्रिक था? 8 को बस 3 बार गिरा दो, 8 इंटू 7 इंटू 6, 42 इंटू 8 कितना होता है? 336 आता है। अब तो मतलब यहां पे तो टैली हो गया, पर बात अभी कोई पुख्ता नहीं है, बात अभी कोई कंफर्म नहीं है। अभी अभी अपने चेक करेंगे। 336 तो हुआ, पर एनसीआर भी तो चेक करना होगा ना। एनसीआर मतलब 8C3, इसमें क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया? 8 7 56, गेम ओवर। 56 मतलब 8 और 3 सही आंसर है। हिट एंड ट्राई बोलते हैं इसको, लगा लगा के चेक कर लो। ठीक है सर, ठीक है। अब आप लोग एक चीज समझ क्यों नहीं रहे? अब आप लोग एक चीज समझ क्यों नहीं रहे? नेक्स्ट सम देखो, इसमें भी प्रॉपर्टी का सुगंध आएगा। नहीं आ रहा है मतलब आप समझे नहीं हो, नहीं आ रहा है मतलब समझे नहीं हो। देखो 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2, याद करो मैंने भी लिखा है। एक प्रॉपर्टी चेक कर लो, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला ही था। NCR इक्वल्स टू NC N माइनस आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे बुक में, चेक करो। NCR इक्वल टू NC N माइनस आर। एग्जाम्पल लिखाया था अगर याद आ रहा है कि 5C2 इक्वल टू 5C3, याद करो ना। 6C2 इक्वल टू 6C4, अरे याद है कि नहीं याद है? याद है। सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से आज अगर आप लोग एक चीज नोटिस किया, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर होता है, कुछ यूनिक नोटिस किया आर और एन माइनस आर के बारे में? कि जब आर प्लस एन माइनस आर करते हैं तो क्या आता है बोलो? एन। अरे एन ही तो आएगा। थे सेम बात बोल रहा हूं बच्चे। 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2 है, इसका मतलब आर और आर प्लस 2 मिला के कितना बनेगा? 18। कितना बनेगा? 18। तो 2R इज इक्वल टू 16, R इज इक्वल टू 8, R इक्वल्स टू 8। और अब यहां क्या पूछा है? 8C5, RC5 मतलब क्या? 8C5, 8C5 अभी निकाला था 56 प्रीवियस सम में। 8C3 ही तो 8C5 होता है। अरे 8C3 ही तो 8C5 होता है, निकाल ले, निकाल ले, नहीं विश्वास होता निकाल ले तुम। कितना आया था? 56 क्या? 56। एवरीवन ऑनलाइन कंफर्म्ड है? नहीं है ऑफलाइन? यस और नो बताना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। सर समझ आता है क्या? कंफर्म करिए। अगर आप प्रॉपर्टी ध्यान नहीं रखिएगा और सोचिएगा नंबर आ जाए तो गए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया बात है। बच्चे यहां बोला गया NC R माइनस 156 है, NCR 28 है, NCR प्लस 1 8 है, तो R क्या है? 1-2 मिनट रुकता हूं, ट्राई करो ना। 1-2 मिनट रुका हूं, करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं है, खुद भी तो ट्राई करो।
चलो मैं आपको ये कॉपी में बताता हूं, प्लेन शीट में बताता हूं हाउ टू डू इट। क्वेश्चन तो लिख ला होगा और फिर भी लेट मी गो टू द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट फॉर यू। देखिए जी, बात कुल मिला के क्या है समझना। अपने पास दिया हुआ है NCR -1 56, ओके। NCR -1 56 दिया हुआ है, ऑल राइट। NCR -1 अपने पास दिया हुआ है 56। आगे NCR 28 है, NCR +1 8 है, NCR 28 है, NCR 28 है, 28 है, और NCR +1 कितना था 8। चलो ठीक है, इससे क्या है सारा इंफॉर्मेशन मेरे सामने है। स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है आपको, दो इक्वेशंस बना लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर लो, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर लो, दो इक्वेशन बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। लेंदी है क्योंकि इसमें n का वैल्यू गायब कर दिया, राइट। देखो हम आपको बताते हैं, अब एक चीज बताते हैं, इधर समझना। NCR -1 डिवाइडेड बाई, बोल रहा हूं NCR करने, यानी 56 बाई 28 करना है। NCR -1 बाई NCR मतलब 56 बाई 28 करना है, कर लीजिएगा। तो यहां आ जाएगा 2, तो यहां नहीं कि NCR -1 बाई NCR इज इक्वल्स टू 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब एक चीज समझना, दैट इंप्लाइज, अब मैं ये कह रहा हूं इक्वल्स टू 2 है, NCR -1 है यानी n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है बाई n माइनस ये है, यानी n माइनस R-1 फैक्टोरियल इंटू R-1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बाई n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। क्लियर है नहीं क्लियर है? इतना क्लियर है। अब अगर हम आप लोग को बताएं, ये हो गया n फैक्टोरियल बाई n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू R-1 फैक्टोरियल, और यहां उलट जाएंगे, इसको उलट देंगे, यस और नो, रेसिप्रोकल करना आता है। तो ये बन जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, यानी कि 56 बाई 28, यानी कि 2 तो था ही, खैर कोई बात नहीं है। बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखो n फैक्टोरियल तो हवा में उड़ गया, n फैक्टोरियल तो हवा में उड़ गया। अब मैं ये कह रहा हूं दैट इंप्लाइज, अब बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है क्योंकि इसमें +1 है। तो जो बड़ा होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अरे एक कम होगा ना, अगर n होता है तो n माइनस 1 होता है ना नेक्स्ट टर्म, तो यहां पर अगर n माइनस आर प्लस 1 है, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस आर, तो वही तो किया n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू यहां पर R-1 फैक्टोरियल जो है वो है। अच्छा इधर देखिए, ऊपर में है n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल है तो इंटू R-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 है, इक्वल्स टू 2 है, हाँ या ना। अब एक चीज समझना, ये r फैक्टोरियल को r इंटू R-1 फैक्टोरियल क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ R-1 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, और यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल था, यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल था, कट गया। तो हर तरीके से फैक्टोरियल गायब हो गया, हर तरीके से फैक्टोरियल गायब हो गया। जब भी हर तरीके से फैक्टोरियल गायब हो गया, दैट इंप्लाइज r बाई n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, r माइनस r बाई n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2।
दैट इंप्लाइज r इक्वल्स टू 2n माइनस 2r प्लस 2, सब एक तरफ ले आएंगे तो 2r प्लस r माइनस 2n इज इक्वल्स टू 2. दैट इंप्लाइज क्लास 3r माइनस 2n इज इक्वल्स टू 2. ये पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है एवरीवन, लिख लीजिए ये पहला इक्वेशन है. ये पहला इक्वेशन है. क्या चीज? बिल्कुल नोट कर लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है. स्टूडेंट्स आर वांटिंग टाइप टू नोट इट डाउन, लेट इट बी. मैंने क्या किया है इन शॉर्ट, फिर से बोल रहा हूं, बड़े वाले टर्म को स्मॉल किया है. देखो n फैक्टोरियल बाई n माइनस दिस एंटायर थिंग इनटू दिस फैक्टोरियल, यही होता है फॉर्मूला. फिर से NCR n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. फिर ये तो ऐसे रहेगा, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल उड़ा दिया आपने. अब n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल है, ऊपर में है n माइनस आर और r, तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस वन और उसमें एक कम, तो यानी n माइनस आर फैक्टोरियल किया, और ऊपर में इधर जो r फैक्टोरियल था इसको r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल किया. क्यों किया? क्योंकि नीचे भी r माइनस वन फैक्टोरियल था, तो r माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल कट गया आपस में. हाँ या ना बोलना पड़ेगा. ये रहा, देखो ना, नीचे में जो r माइनस वन फैक्टोरियल था, r फैक्टोरियल को जब r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल करूंगा तो कट जाएगा. अब जो बच्चा ये सोच रहा है, वेरी पुअर, कि अगर r फैक्टोरियल है तो r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल कैसे हो गया? भाई मेरे 5 फैक्टोरियल को क्या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? तो 1 कम करके ही तो किया. तो वैसे ही r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो. अब इधर देखो, आगे बढ़े. हो गया क्या? अब आगे क्या है? एनसीआर और एनसीआर प्लस वन डिवाइड कर दो दोनों को. सिमिलरली एनसीआर बाई एनसीआर प्लस वन कर लो. आ जाओ, एनसीआर बाई एनसीआर प्लस वन, ये दोनों डिवाइड कर लो, इक्वल्स टू 28/8. 28/8, 4 7s और 4 2s. NCR by NCR plus 1 equals to 7/2. That implies NCR is equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial by NCR plus 1 equals to n factorial by ये है n minus r plus 1, यानी कि n minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial. समझ गया? यानी कि ये माइनस ये इनटू ये फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7/2. अब अगर आप ये करेंगे तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7/2. उल्टा हो गया ना? सेम प्रक्रिया इसमें भी अंजाम देंगे, सेम प्रक्रिया इधर भी अंजाम देंगे. नोट कर लो. समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं आप बात, n फैक्टोरियल गया. व्हाट यू कैन डू नाउ इज क्लास,
व्हाट यू कैन डू नाउ इस क्लास, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, तो n माइनस आर प्लस वन इंटू एक कम करेंगे ना तो n माइनस आर फैक्टोरियल, हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, हाँ सर, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर और इंटू आर प्लस वन इंटू एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7/2, इज इक्वल टू क्या बोलो, 7/2 है। अच्छा जस्ट अ मिनट, एक मिस्टेक हुआ अपने से, एक मिस्टेक मैंने नोटिस किया, यहाँ ये -1 है, अपने यहाँ +1 क्यों लिखे, यहाँ -1 होगा ना, एक मिनट रुको 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 रुको, बाकी सब ठीक है। ये देखो ना, जब हम लोगों ने रेसिप्रोकेट किया ये माइनस था ना, यहाँ पे बाई चांस हम लोगों ने प्लस लिख दिया था, दैट वाज अवर मिस्टेक, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ आया गलती कि रेसिप्रोकेट करते समय हुआ है, चलो कोई बात नहीं है। इधर देखो n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल रहने दीजिए, r प्लस वन फैक्टोरियल को ठीक लिखा है, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7/2। ये पूरा गया, ये पूरा गया, ये पूरा गया और ये पूरा गया, आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, तो यहां पर हो गया 2 इंटू आर प्लस वन, 2 इंटू आर प्लस वन इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस आर, 2 इंटू आर प्लस वन इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस आर, बराबर बात है। अगर ये बातचीत है बच्चे तो 2r प्लस 2 इक्वल टू 7n माइनस 7r, ये बात है बच्चे, ठीक है। फिर से n और r के टर्म्स में ले जाइए इक्वेशन को, 7n इधर भेज दीजिए तो -7n हो गया, प्लस 7r प्लस 2r इज इक्वल्स टू -2, दैट इंप्लाइज -7n प्लस 9r इज इक्वल्स टू -2। ये बात नंबर 2 है, ये बात नंबर 2 हो गया क्लास, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां है 3r माइनस 2n इक्वल्स टू 2, 3r माइनस 2n इक्वल्स टू 2, तो यहां पे भी 3r है, मतलब इसमें फर्स्ट में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो आर आर बराबर हो जाएगा, तो 9r माइनस 6r इक्वल्स टू 6, 6 है, फिर से मैं बोल रहा हूं 3 मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है, और यहां पर 9r, एक मिनट ना, ये आ रहा है -6n इक्वल्स टू 6, ओके, बराबर बात है। और यहां पर है 9r माइनस 7n इज इक्वल्स टू क्या है भाई, -2, क्या ठीक बोल रहा हूं क्या सर, सही बोल रहे हैं क्या, राइट। बस इसमें ये चेक कर लेना कि क्या था, 3r, हाँ -2n था, ठीक है, तो 3r माइनस 2n था, तो लिखे है ना 3r माइनस 2n, हाँ ठीक है, 3r में 3 मल्टीप्लाई किया तो 9r माइनस 6n इक्वल टू 6, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, 9r माइनस 7n इक्वल टू -2, चलो बढ़िया, साइन पलटो सॉल्व करो, साइन पलटो सॉल्व करो, 9r गया, 7n माइनस 6n, n इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे 8, n क्या आ गया बोलो 8, n आ गया 8, जब 8 आ गया n या n आ गया 8, जब 8 आ गया n या n आ गया 8, निकालने क्या बोला था, r, r बोला था कि क्या बोला था, देख लेता हूं, r है,
तो 3r माइनस 2n इक्वल्स टू 2, 3r, n की वैल्यू 8 है, इक्वल्स टू 2, सो 3r इक्वल्स टू 2 प्लस 16, 3r इक्वल्स टू 18, यानी कि r इज इक्वल्स टू 6। गेम ओवर, गेम ओवर। r इक्वल टू 6 है, गेम ओवर। चलिए समझ गया। तो देखो इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है, फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में 100 क्वेश्चंस देगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। तो कुछ क्वेश्चंस तुरंत होंगे ना, अब तक देखो हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके थे और चौथा क्वेश्चन में 3 से ज्यादा टाइम लग गया। दिस इज हाउ अ पेपर इज। कुछ क्वेश्चंस इतने जल्दी होंगे कि कोई हिसाब ही नहीं है, 100 में से 50 ऐसे होंगे, 50 ऐसे होंगे जो टाइम लेगा। इसलिए मैं क्या बोला, तुम कर पाओ इसीलिए मान के चलो 15 नंबर कम का टेस्ट है, 80-85 का टेस्ट है, एग्जाम 80-85 का है। 100 को हड़बड़ा के करने से अच्छा है 85 को अच्छे से करना। मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था, आई वॉज नॉट सुपर इंटेलिजेंट, आई वॉज नॉट सुपर डम्ब, तो मेरा सीए में ऐसे निकाला। स्टूडेंट सोचता है हम लोग जैसे बोर्ड में लाए थे 100 में 100, 100 में 99, घर पे हमें बोला गया तुम तो 90 के लिए बना है भैया। अच्छा जो 90-95 वाला है वो लोग सीए ही नहीं बना है, तुम लोग तो छोटे हो, मैं तो अपने बैच के लोगों का बात कर रहा हूं, आज तक नहीं बने ऐसी है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि तुम 90 वाला है तो तुम ये टारगेट करके चलेगा। वो लोग का यही टारगेट रहता था, हम लोग 95 ला देंगे, 100 ला देंगे, और पैनिक कर जाते थे पेपर देख के, क्योंकि उनके दिमाग में 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन है। मेरे दिमाग में इजी था भैया, 20 नंबर तो ऐसे ही छोड़ना है, 80 का करना है, तो मैं 80 का ही करता था। फाउंडेशन में फिर भी बेसिक कर पाया था, इंटर फाइनल में खास करके तुम लोग के लिए फाउंडेशन भी वैसा हो गया है। तो ये एक बात समझने का कोशिश करो, एक्सेप्ट करो इस बात को, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। एक पर्सन के 8 दोस्त हैं, अच्छी बात है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही में इनवाइट, अब हम तुमको सिखा पाएगा जो तुम बोला, जो तुमको बोला अब हम तुमको वो सिखा पाएगा। चलो बढ़िया लग रहा है ये देख के। अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, इसमें एक फॉर्मूला है जो मैंने बुक में लिखा है, मतलब अपने मटेरियल में लिखा है, वो अब सिखाऊंगा, शांति से समझना। अब पहले लॉन्ग कट, पहले लॉन्ग कट। अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वेज इन विच ही में इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू अ पार्टी, वन और मोर ऑफ देम टू अ डिनर या पार्टी। क्या हो सकता है इसमें, क्या बोला गया है, किसी को नहीं बुलाना कि कम से कम एक जन को बुलाना है, एक जन को बुलाना है। क्या लिखा है, ही में इनवाइट वन और मोर, मतलब किसी को नहीं बुलाएं ये ऑप्शन, किसी को नहीं बुलाएं ये ऑप्शन नहीं है। तो मतलब स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हुआ, क्या तो ये एक जन को बुलाए, या फिर और का मतलब प्लस, और का मतलब प्लस, या फिर वो 2 जन को बुलाए, या फिर वो 3 जन को बुलाए, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8। बस अब ऐड कर दो। देखो बच्चे, 8C1 है, 8C1 क्या है बोलो, 8, 8C2 ऐसे करते चलो,
हम क्यों मेहनत कर रहे हैं दत्त? तुम लोग करो तो मेहनत, ऐड करो तो, ये तो आता है सबको। पर मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा तुमको। मेरा आंसर आ चुका है शॉर्टकट से, तुम लोग करो, ऐड तो करो। 8C1 8C2 8C3 सब निकालना आता है, आता है ना, निकाल के ऐड करो। देखो 8C8 तो 1 होगा और 8C1 8 होगा, ठीक है, दो में मैं हेल्प कर दिया, A1 होगा ना 8C8 1। अब एक चीज, जो 8C2 होगा वही तो 8C6 होगा, और जो 8C1 है वही तो 8C7 है। याद है कि नहीं याद है ये प्रॉपर्टी? 8 - 1 7, तो 8C7, यानी कि ये भी 8 हो गया। अब 8C2 निकाल लो। 8C2 क्या है? 8 इंटू 7 बाई 1 इंटू 2, 56/2 क्या होता है? 28। तो अगर ये 28 है बाबू, 8C2 28 है, तो 8C6 भी क्या है? 28। अब जो 8C3 होगा वही 8C5 होगा। 8C3 क्या है? 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 6, 56 आ रहा है, 56 आ रहा है, तो इसमें भी 56 आ गया। और 8C4, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आ रहा है? 1 4 14। ही इज रॉन्ग, आई थिंक ही इज रॉन्ग। 8C4 70 आ रहा है, ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल लग रहा है। अब बच्चा आप लोग ऐड कर लो, मेरा आंसर पहले से मार्क्ड है, देख लेना, क्योंकि लिखा है कैन इनवाइट वन और मोर। ठीक है, मेरा आंसर पहले से ही मार्क्ड था सर। तो अब आइए ट्रिक बताता हूं इसका, मेरे बुक में चलिए एवरीबॉडी, लेट्स गो। अब आपको इसका मतलब समझ आएगा, वरना समझ नहीं आता। द टोटल नंबर ऑफ वेज, इधर देखो, द टोटल नंबर ऑफ वेज in which it is possible to form groups by taking some, बोलो, by taking some or all is equals to 2 to the power n minus 1। ये n पावर में डाल देना, 2 to the power n minus 1। इसीलिए ठीक करके मैं यहां लिखा भी हूं, डोंट वरी, ठीक करके यहां लिखा भी हूं 2 to the power n minus 1। समझ रहे क्या? यस सर, बात समझ में आ रहा है। सो इसका अर्थ हुआ हमारे पास कितने गेस्ट थे? 8। तो 8 गेस्ट को कम से कम एक को बुलाना है, कम से कम एक गेस्ट को तो बुलाना ही है। तो क्या होगा? 2 to the power 8 minus 1, खत्म, 255। वो 8C0 से 8C8 तक ऐड नहीं करना पड़ता। सिलेक्टिंग वन और मोर का तरीका क्या है? सीधा 2 to the power 8 minus 1। इसका लॉजिक जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे सर। असल में क्या होता है, सुनेंगे तो बताऊं। असल में एक बात बताता हूं, थोड़ा डीप लेके चलता हूं, सुनो, इधर सुनना। मेरे कॉपी में यहां जो जगह रखा है ना, वहां लिख लेना, ठीक है? समझना, रियल में क्या होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट n, कुछ भी हो चाहे CN तक करोगे ना, तो क्या आएगा पता है? 2 to the power n। क्या आएगा बोलो? 2 to the power n। पर जब हमें बोला जाता है वन और मोर, वन और मोर मतलब यहां से यहां तक, तो NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अरे एनीथिंग C0 इज व्हाट? 1। तो बच्चे होता क्या है? 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN हो गया 2 to the power n। हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को उधर भेज देते हैं, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1। गेम ओवर। ये लॉजिक है। ये तीनों बातें लिखनी है क्या? बिल्कुल लिखिए, जरूर लिखिए, और लिखना ही पड़ेगा, जरूर लिखिए।
डन है सर, बढ़िया बात है सर बढ़िया बात है, ऑल गुड है सर। चलो, हैविंग सीन दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करना आपने है, मैं बस वेट करूंगा। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 करना आपने, मैं बस वेट कर रहा हूं। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन चूज वन और मोर, जैसे वन और मोर फ्रेंड्स था, फॉर 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, एक या एक से ज्यादा, तो आंसर क्या है? 2 टू द पावर 4 माइनस 1। 2 टू द पावर 4 क्या होता है? 16। 16 माइनस 1 क्या होता है? 15। गेम ओवर। इसमें वो मेहनत नहीं करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पर चलते हैं। पे अटेंशन एवरीबॉडी। हमें बोला गया है NC10 is equals to NC14, then what is 25CN? बराबर बात है। अब बहुत सिंपली आपको एक चीज समझाना चाहेंगे, इधर सुनिए। NC10 इक्वल टू NC14, यार आप लोग भूल गया फिर से, मैं क्या पढ़ाया था? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अरे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो मेरे भाई अगर ये है मतलब पक्का 10 प्लस 14 N है। तो वही तो बोला, 10 प्लस 14 इज इक्वल्स टू N, N इक्वल्स टू 24। और फिर निकालना क्या है? 25C 24। 25C 24 निकालना मेहनत है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना मेहनत। तो 25C 24 की जगह क्या करें? 25C 1। 25C 1 क्या आएगा? 25C 1 25। You have to be sharp also. How will you be sharp? Practice. बढ़िया, फेमस क्वेश्चन है जी। एट्थ, ये बड़ा फेमस है, करवाता हूं। पहले एक बार क्वेश्चन रीड करके रखिए। चलो देखो, 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज है, याद रखिएगा। 5 जनों का कमिटी बनाना है। नंबर ऑफ कमिटीज सच दैट ईच कमिटी, नंबर ऑफ कमिटीज सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 लेडी। ये नहीं बोला कि एक से ज्यादा लेडी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा लेडी हो सकता, बट एटलीस्ट 1। तो 7, 4 और 5 ये याद रखना है मुझे। चलिए लेके चलता हूं। 7 जेंट्स है, 4 लेडीज है। ओके, जेंट्स 7, लेडीज 4, कमिटी में कितने जने? 5। कमिटी ऑफ 5 बनाना है, ठीक है। अब सुनो, एटलीस्ट 1 लेडी इंक्लूड करनी है। मैं केस 1 बोल रहा हूं, शर्माने वाली बात नहीं है, सुनिएगा। केस 1, केस 1 एक लेडी है तो 4C1। अगर कमिटी में एक लेडी है तो मतलब जेंट्स 4 हो गए, 7 में से 4 जेंट्स सिलेक्ट कर लो। इनटू क्यों? क्योंकि कमिटी बनाने के लिए 4 जेंट्स और एक लेडी दोनों को आना है, बोथ आर टू बी कम टुगेदर, इसलिए मल्टीप्लाई किया हूं यहां पर। एंड है 4 जेंट्स एंड 1 लेडी, इसलिए है। पर केस 1 का ऑल्टरनेटिव क्या है? केस 2। इसमें क्या आप 2 लेडीज रख लो, पर अगर आपने 2 लेडीज रखे हैं तो जेंट्स 3 करने पड़ेंगे, क्योंकि कमिटी तो 5 जनों का ही है भाई। केस 3 7C2 इंटू 4C3, 3 लेडीज। और केस 4
एक जेंट्स, 4 के 4 लेडीज। अच्छा, ये 4 सेपरेट केसेस है। केसेस मतलब और है, केसेस मतलब और है, तो इन केसेस के बीच में आपस में क्या होगा? एडिशन होगा। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 1 2 3 4 इंटू 4C1 क्या बोलो? 4। फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 बाई 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 बाई 1 इंटू 2। फिर है 7 इंटू 6 बाई 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 7C1। 7C1 होता है 7, 4C4 होता है 1। हो गया, खेला खत्म। चलो अब आ जाओ, सॉल्व कर लो। इधर आ जाओ, सॉल्व कर लो। देखो 2 इंटू 3 6, 6 6 गया, 4 4 गया, 7 5 जा 35, 35 इंटू 4 140 प्लस 3 2 6 गया, 2 2 गया, 7 5 जा 35, 35 इंटू 6 क्या हो गया बोलो? 210। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 गया, 3 गया, 7 3 जा 21, 21 इंटू 4 84। और यहां क्या आ गया बोलो? 7। तो जब आप ये करेगा तो ये आ गया 350 प्लस 91, 441। कर दिया हमने, गेम ओवर। आंसर 441 है। आंसर 441 है। हाँ ना बोलना पड़ेगा, 441 है। सो भैया अगर आंसर 441 आया, वी हैव गॉट अवर आंसर। बस चलो अपने 441 पे चलते हैं। ऑप्शन में है 441। नंबर 9 होमवर्क मार्क करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाने वाले अब। समझ आ रहा है क्या? राइट सर। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागोन इज। देखो क्या तो आप लोग डायगोनल का फॉर्मूला और ये सब से कर लो। मैं फॉर्मूला के पहले जनरल तरीका बताता हूं कि क्या है। समझिए बात को, समझिएगा बात को। बोले, देखो डेकागोन मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें कितनी साइड्स हैं? 10 साइड्स है। डेका इज 10। देखो ऐसे होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9। डेकागोन हो गया। अब एक बात समझते हैं, डेकागोन छोड़ देते हैं, एक बार छोड़ देते हैं। मैं एक बार बात कर रहा हूं एक क्वाड्रिलेटरल का। किसका? क्वाड्रिलेटरल का। बच्चे, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? 4। मतलब उसके वर्टाइसेस भी कितने होंगे? 4। अच्छा, कोई भी एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंटों को जोड़ना पड़ता है? 2। मैं जोड़ देता हूं, ये देखो 1 2 3 4। अभी मैंने जो पॉइंटों को जोड़ा, अभी जो मैंने पॉइंटों को जोड़ा, इससे डायगोनल बना कि साइड बना? मतलब पॉइंटों को जोड़ने से साइड भी बनता है, पॉइंटों को जोड़ने से डायगोनल भी बनता है। ये बात हम और आप मानते हैं क्या?
मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं क्या? सर मानते हैं। आ जाओ अब, आ जाओ अब। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागॉन, मैं बोल रहा हूं अगर 10 साइड्स है मतलब वर्टाइसेस भी 10 है, तो नंबर ऑफ लाइंस जो मैं खींच सकता हूं वो कितने होंगे? 10c2। अरे 10 पॉइंट को लेकर, 10 पॉइंटों को लेकर कितना लाइन खींचा जा सकता है? 10c2 लाइंस। कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, एक लाइन बना दो। पर ये 10c2 के अंदर दो तरीके की चीजें कवर हो जाएंगी, साइड्स भी कवर्ड है इसके अंदर और डायगोनल्स भी कवर्ड है। लिखो 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 लिखो, 10c2 इक्वल टू साइड्स प्लस डायगोनल्स। इसमें नंबर ऑफ साइड्स भी और नंबर ऑफ डायगोनल्स भी इंक्लूडेड है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं साइड्स तो डेकागोन में 10 है, 10c2 का वैल्यू कितना है बोलो? 10 इंटू 9 बाई 1 इंटू 2, 5 9 जा 45। तो 45 इक्वल्स टू 10 प्लस डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कितने हो गए बोलो? 45 माइनस 10, 35। डायगोनल्स कितने हो गए बताइए? 35। अच्छा 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 है, समझ आ गया होगा ना? तो मैं फॉर्मूले का चक्कर नहीं लगा रहा, ठीक है। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। बच्चे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 5 पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब इन पॉइंटों को जोड़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं, कोलिनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब उनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये पॉइंटों के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है तो ये पॉइंट्स आपस में मिलके क्या एक ट्रायंगल बना पाएंगे? ये 5 पॉइंट मिलके एक भी ट्रायंगल बना पाएंगे? क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए इनका कोलिनियर ना होना जरूरी है। अच्छा, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज। अच्छा, ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स को जोड़ना जरूरी है? 3। तो 12 में से कोई भी 3 पॉइंट्स को जोड़ दो, 12c3 हो गया। पर उस 12c3 के अंदर 5 पॉइंट्स वो वाले जो है वो तो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, पर वो भी इंक्लूड है। तो माइनस करने के लिए -5c3, जितने ट्रायंगल्स उनको इंक्लूड करके बन रहे थे उन केसेस को हटा दो। बुद्धि लगाना पड़ेगा क्लास, ऐसे नहीं चलेगा। बाई 1 2 3 -5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 1 2 3, 6 हो गया, 2 जा 12, 2 2 जा और 3 3 गया, तो 110 इंटू 2 220 -10, यानी कितना हो गया बोलो? 210, 210। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे चलते हैं। लेट्स गो टू नंबर 12 एवरीवन। The number of straight lines obtained by joining 16 points on a plane, by joining 16 points on a plane, no 3 of them being on the same line. मतलब number of straight lines obtained by joining 16 points, no 3 of them being on the same line, मतलब 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, तब तो सिंपल है, 16c2।
अरे 16 पॉइंट है, 2 पॉइंट ज्वाइन करने से एक लाइन आता है, और कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है। 16 इंटू 15 बाई 1 इंटू 2, 8 इंटू 15 यानी 120। दो और क्वेश्चंस आज, फिर वी विल कॉल इट अ डे। ठीक है, दो और क्वेश्चंस। एट अ इलेक्शन, वाह, there are 5 candidates and 3 members are to be elected. कितने members are to be elected बोलो? 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than number to be elected. कितना जन को इलेक्ट करना है? 3। तो वोटर 3 से ज्यादा वोट नहीं दे सकता। नंबर ऑफ वेज अ वोटर कैन चूज टू वोट इज, वोटर एक ही जन को वोट कर सकता है, एक ही वोट दे सकता है, या वोटर 2 वोट दे सकता है, या वोटर 3 वोट दे सकता है। 5C1 5 होता है, 5C2 10 होता है, और 5C2 10 होता है तो 2 + 3 5 होता है, तो 5C2 10 है तो 5C3 भी 10 ही है। 25 आंसर है, 25 आंसर है। सर समझ आ रहा है? कोई भी डाउट है आर वेलकम, बट होगा नहीं डाउट आई थिंक। अच्छा, every 2 person shake hands with each other in a party and total number of handshakes is 66। तो कितने गेस्ट थे पार्टी में? ठीक है, अच्छा, हर आदमी दूसरे से हाथ मिलाया। मैं बोला बहुत सिंपल है, पार्टी में n लोग थे, मैंने डिसीजन ले लिया। कितने थे? n। तो n है, और हाथ मिलाने के लिए कितने जन चाहिए? 3 जन मिलके ऐसे ऐसे हाथ थोड़ा ही मिलाएंगे नहीं, 2 ही आदमी हाथ मिला रहा है, तो nc2 इज इक्वल टू 66। दैट इंप्लाइज n इंटू n-1। आपको बोला ना 2 बार गिरा दो और 1 इंटू 2 कर दो, यस और नो, याद है क्या? हाँ, इक्वल्स टू 66। दैट इंप्लाइज n इंटू n-1 इक्वल्स टू 132। मतलब n कुछ तो है जो n की जगह लग जाए तो मल्टीप्लाई होके 132 आ जाए। 12 होगा, पता है क्यों? n 12 है तो 12 इंटू 11 क्या होता है? 132। 12 होगा, बस वैल्यूज डाल डाल के चेक कर लो n की जगह। बूम। स्टूडेंट्स, होमवर्क है आप लोगों के लिए 22 तक ट्राई करना। इसमें एक दो आपसे नहीं होंगे मुझे पता है, वो बताया जाएगा। होमवर्क कंप्लीट करिएगा एंड आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, गुड बाय एवरीवन।